नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को लेकर अपन एक सीरीज चला रखी है जिसमें टेक्सोनोमी यूनिट के तहत अपन मोनेरा को पढ़ रहे हैं। मोनेरा में अपन ने आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, तीन चीजों को पढ़ लिया है। मोनेरा का आज अंतिम पार्ट है, वो अपन लेके आ रहे हैं और वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को यहाँ पर अपन डिटेल में पढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। और नाम में चूंकि यहां पर देखो बैक्टीरिया दे रखा है, तो ये बैक्टीरिया के जैसा ही स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है आपके बैक्टीरिया से। इसलिए इसको एक अलग क्लास के अंदर इंक्लूड कर दिया जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसकी थोड़ी सी अपन बेसिक चीजें देखते हैं। देखो, जितना आपको पता है उतना तो अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले जितना पता है आपको लिखते जाएं। मोनेरा के अंदर इंक्लूड करते हैं इसको। मोनेरा के साथ में क्या है, ये यूनिसेलुलर है। जब मोनेरा आ गया तो यूनिसेलुलर के साथ में क्या पढ़ सकते हैं इसको, क्या है, प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट के साथ में ये कॉलोनी बनाकर रहता है, कॉलोनियल। और एक कैरेक्टर और याद रख लो, इसकी जो बॉडी है वो फिलामेंटस टाइप की है। इतने कैरेक्टर पता है आपको। मोनेरा है, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट। दो बातें और याद रख लेना, कॉलोनियल और फिलामेंटस। कॉलोनियल और फिलामेंटस, ठीक है। आगे देखो, प्रोकैरियोट में एक बात याद रख लेना कि ये ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़े अपन ने, तो ग्राम पॉजिटिव वाली ट्रिक आपको ज्यादा याद रखनी है। बाकी जो बचते हैं वो लगभग क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव ही है। ग्राम पॉजिटिव के अधिकतम एग्जांपल मैंने आपको बता दिए थे ट्रिक के माध्यम से। आगे चलते हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है, वही फिक्स है, पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है। अगर बात न्यूट्रिशन की करें तो न्यूट्रिशन के लिए ये क्या होगा, सबको पता है, ऑटोट्रोफिक है, अपना फूड खुद बनाता है। वो भी किस माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाता है, इसलिए इसको फोटो ऑटोट्रोफिक भी कहते हैं। और सबसे खास बात है कि जैसे यूकैरियोट्स एनिमल हैं उनमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वैसा ही इसके अंदर क्लोरोफिल ए मैक्सिमम क्या होगा, पिगमेंट के रूप में पाया जाता है। इसलिए फोटो ऑटोट्रोफिक इसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन का प्रकार हो जाएगा। ठीक है जी। ज्यादातर कहां मिलते हैं, ओशियन के अंदर मिलेंगे। और एक वाटर ब्लूम जो स्थिति होती है उसके अंदर ये मैक्सिमम, ओशियन के अंदर ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी मैक्सिमम कंडीशन में वहां मिलेगी। इसकी क्लास की बात करें, कौन सी क्लास में इसको इंक्लूड किया है, तो वह है साइनोफाइसी। ये क्वेश्चन पिछली बार की फर्स्ट ग्रेड में आया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी उनमें से किस क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है, तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी दिया था। अगर साइनोबैक्टीरिया देता तो साइनोफाइसी साधारण सा क्वेश्चन बन जाता, लेकिन उसने क्या दे दिया, बीजीए दे दिया। तो बीजीए दे दिया तो आपको साइनोफाइसी इसके अंदर क्लास याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोकैरियोट है तो जो राइबोसोम है वो क्या हो जाएगा, 70S प्रकार का हो जाएगा, ग्राम 70S टाइप का हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कई कई जगह पर, कुछ जगह पर ये सिम्बायोटिक कंडीशन में भी रहती है। सिम्बायोसिस एक प्रोसेस है जिसका मतलब इस प्रकार का रिलेशन एनवायरनमेंट में जिसमें दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है, ए को बी से बेनिफिट होता है और बी को ए से बेनिफिट होता है, ऐसा कोई भी रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। ऐसी कंडीशन यहां देखने को मिलती है। एक उदाहरण देख, सबको आपको पता ही होता है, लाइकेन है। लाइकेन किन से मिलकर बनता है, एल्गी प्लस फंगाई। और इस लाइकेन के अंदर जो मैक्सिमम एल्गी है वो कौन सी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है नोस्टोक। ये जो नोस्टोक है, ये नोस्टोक भी एक सिम्बायोसिस प्रोसेस के तहत एक जुड़ा होता है साइकेड से। साइकेड एक ऑर्डर है, इसका एग्जांपल अपन मान सकते हैं साइकस को, जिम्नोस्पर्म। मतलब जिम्नोस्पर्म के एक ऑर्डर
कि जो मैक्सिमम सदस्य हैं उसके साथ में ये नो स्टॉक जुड़ा रहता है सिम्बायोटिक कंडीशन में, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है और यहाँ पर एनवायरमेंट की नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। मतलब एनवायरमेंटल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए ये बैक्टीरिया नो स्टॉक जो है साइनोबैक्टीरिया और ये साइकेड जिम्नोस्पर्म है, ये दोनों आपस में बाइंडेड रहते हैं। एक एग्जांपल और है ब्लू ग्रीन एल्गी का, जिसका नाम है एनाबीना। ये एनाबीना भी एक आपके एजोला क्या है, एक टेरिडोफाइटा है। एजोला एक टेरिडोफाइटा, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा। इस एजोला के साथ में एनाबीना जुड़ा रहता है सिम्बायोटिक पोजीशन में, और ये भी क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब आप समझ गए कि ब्लू ग्रीन एल्गी का एक काम और हो गया, मेन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। कई सारी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करवाती हैं। ये सब एनवायरनमेंट कंडीशन में अपन पढ़ सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये काम हो गया, सिम्बायोसिस ये काम हो गया, दोनों प्लस प्लस एक दूसरे को, दोनों से क्या होता है, फायदा होता है, बेनिफिट होता है। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन की बात करें इसमें, तो रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे नॉर्मल कंडीशन में फिजन होता है, फिजन के साथ में एक तरीके से आपके टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंटेशन के साथ में अगर कई बार स्पोर बनता है, स्पोर में जैसे जूस्पोर हो गया, एक्सोस्पोर हो गया, ऐसी कंडीशन में इसके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ये कैसा होगा, एसेक्सुअल टाइप का और एक तरीके से वेजिटेटिव टाइप का। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर मैक्सिमम कंडीशन में रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एक तरीके से क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके तीन प्रकार अपन ने पहले पढ़े हैं, एक था कॉन्जुगेशन, एक था ट्रांसफॉर्मेशन और एक क्या है, ट्रांसडक्शन। ये तीन प्रकार क्या हो गए, साइनोबैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के प्रकार हो गए। अब इतना सब बातें पढ़ी तो आप इसके एग्जांपल भी पढ़ सकते हो, इतना कुछ एग्जांपल तो देख लिए अपन ने। एक एग्जांपल क्या है, नो स्टॉक है, एक है एनाबीना है आपके, और क्या हो सकता है, ऑसिलेटेरिया है, ऑसिलेटेरिया है, एक नोस्टॉक है, एनाबिना है, ऑसिलेटेरिया है। एक जो प्रोटीन रिच फूड होता है जिसका नाम है स्पाइरुलाइना, ये भी क्या है, एक आपका साइनोबैक्टीरिया है। तो एनाबिना और एक जीके क्वेश्चन बताऊं आपको, एनाबिना और स्पाइरुलाइना ये अपने जो राजस्थान में सांबर लेक है वहां पर भी ये खूब प्रचुर मात्रा में इसको आइसोलेट किया जाता है, पृथक किया जाता है। ये चारे के रूप में और प्रोटीन रिच फूड होने के कारण से जो आपके टेबलेट के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है, एनाबिना और स्पाइरुलाइना। ये इसके कुछ एग्जांपल हो गए। तो नोस्टॉक है, नोस्टॉक के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है, मतलब नोस्टॉक की जो संरचना है, जैसे ये नोस्टॉक का एक डायग्राम हो गया, जैसे नॉर्मल आप इस तरह से ये सेल्स होती हैं। इसी सेल के अंदर एक सेल जो होती है वो कुछ आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, और इस सेल का नाम होता है हेटेरोसिस्ट सेल। और ये सेल ही क्या करती है, आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय कार्य करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं और एंजाइम का नाम होता है नाइट्रोजिनेज, जो कि एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को उपलब्ध करवाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस हो गई। तो ये छोटा सा टॉपिक था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सारी बातें आपको पता ही होती हैं। सिंपल बात है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, उसके बाद में कॉलोनी के रूप में रहता है, फिलामेंटस स्थिति पाई जाती है, और फ्लेजिला इसके अंदर क्या होता है, एक बात और याद रखना, फ्लेजिला है वो फ्लेजिला इसके अंदर एब्सेंट होता है, परंतु साइनोबैक्टीरिया है वो क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, दोलन गति वगैरह से और किसी गति से मूवमेंट कर सकता है, लेकिन इसके अंदर फ्लेजिला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ग्राम नेगेटिव है, साइनोफाइसी के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। नोस्टॉक वगैरह जो आपके एनाबिना है, ऑसिलेटेरिया है, और ये इसके क्या है, स्पाइरुलाइना, ये इसके एग्जांपल हैं। इतना सा छोटा सा टॉपिक है। अगले टॉपिक पे अपन मोनेरा के आगे वाले किंगडम को लेके चलेंगे और वो होगा प्रोटिस्टा, जो कि कल नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।